एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम वॉइस एंड नरेशन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि हम एक वीडियो वॉइस और नरेशन का बनाएंगे, तो इस वीडियो में हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले आपको वॉइस और मतलब कैसे हम बनाते हैं, वॉइस के दो टाइप होते हैं, ठीक है। तो एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो एक्टिव में होंगे और हमें उन्हें पैसिव में कन्वर्ट करना होगा जनरली। लेकिन हो सकता है कि कोई क्वेश्चन पैसिव में भी हो तो उसको हम एक्टिव में चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम कैसे चेंज करते हैं एक्टिव को पैसिव में, पैसिव को एक्टिव में, उसको हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लूँगी बेसिक से, जिसको मैं बताऊँगी कि कैसे हम किसी सेंटेंस को वॉइस में बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है यहाँ पे, जैसे कि एक सेंटेंस है, आई हेल्प हर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस हो गया। फर्स्ट जो सेंटेंस है पहला, हमारे पास हो गया आई हेल्प हर। तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम कभी भी वॉइस जो होता है उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग सब जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, जो ऑब्जेक्ट है ये हर है और जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आई, ठीक है। तो हम लोग हर को हम लोग सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि हम लोग इसका जो नॉमिनेटिव केस लेंगे, ठीक है। तो आपको इतना ये सब समझने का ज़रूरत नहीं है। हम हर को सी में, जैसे कि सी का हम लोग हर बनाते हैं ना, सी के लिए हम लोग हर यूज़ करते हैं, ही के लिए हिम यूज़ करते हैं या फिर हेज यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसी तरह जब हमको कन्वर्ट करना है हर को, तो हम इसको सी में करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको हर को करेंगे SHE, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया। अब देखो यहाँ पे हमारा जो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ये जो सब्जेक्ट है हमारा, और यहाँ पे SEIS नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, SEIS लगा भी होता तभी भी हम सेम ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्प, तो सी, अब इसको हम लोग क्या चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, सी इज़ हेल्प बाई, और आई का जो हम लोग बनाते हैं तो हम लोग इसको मी कर देते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसको मी। तो सी इज़ हेल्प बाई मी, ठीक है। तो इसका जो वॉइस होगा वो होगा सी इज़ हेल्प बाई मी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आपके पास अगर कोई ग्रामर की बुक होगी तो आप उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा, मतलब प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, मैं एक और वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि किस चीज़ को किस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये टेंस रहता है तो हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अगर V1 रहता है, ठीक है, जैसे कि हमने अभी किया उसमें V1 था, जैसे कि आई हेल्प हर, तो हेल्प जो है ये V1 है, उसको हम लोग कन्वर्ट करने के लिए जो वर्ब 1 है उसको इज़ RM में, जैसे ही सब्जेक्ट हमारा रहेगा उस हिसाब से हम अपना वर्ब लेंगे, ठीक है। मतलब हमारे पास यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट था वो सी बना तो हम इज़ लेते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट आई होता तो एम लेते हैं, अगर यू होता तो हम आर लेते हैं, ठीक है। और सबके साथ भी होता है वॉइस, जब भी हम पैसिव वॉइस में लेते हैं तो जो वर्ब होता है वो हमारा वर्ब 3 होता है। जैसे कि हेल्प वर्ब 1 था, उसको हमने वर्ब 3 हेल्प बना दिया, ठीक है। तो वो हमारा वर्ब 3 हो गया। और पैसिव में सारे सेंटेंसेस वर्ब 3 होते हैं, जो भी वर्ब होता है वो वर्ब 3 के फॉर्म में जाता है, तभी हमें उससे पहचान में आता है कि वो हमारा पैसिव वॉइस है, ठीक है। ये बेसिक आइडेंटिफिकेशन है जिससे हम पहचान सकते हैं कि कोई सेंटेंस जो है पैसिव में है कि नहीं, ठीक है। तो एक और देखते हैं, अगर हमारे पास वर्ब 1 के साथ एस या यस लगा हो, जैसे कि हम एक सेंटेंस लेते हैं, ही हेल्प्स मी, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है ही हेल्प्स मी, ठीक है। तो यहाँ पे एस लगा है वर्ब के साथ, ये हमारा वर्ब है, ठीक है। तो जब हम लोग मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम इसका आई लिखेंगे, आई एम, आई के साथ हम एम लगाते हैं, आई एम हेल्प्ड, और कोई भी वर्ब हो, ठीक है, उसको हम लोग वर्ब 3 में बनाएंगे, ठीक है, हेल्प्ड बाई। और जब ही का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको हिज नहीं करते हैं, हिम करते हैं, ठीक है, हिम। तो यहाँ पे आई एम हेल्प्ड बाई हिम, मतलब मेरी मदद उसके द्वारा की गई, ठीक है। और इसका हिंदी हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हिंदी हो जाएगा, मैं मदद करता हूँ, मैं उसकी मदद करता हूँ
और यहाँ पे हो जाएगा कि मैंने उसकी मदद की, मेरे द्वारा उसकी मदद की गई, ठीक है। यहाँ पे उसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि जो है कि मैं वो उसने मेरी मदद की, ठीक है। मी है तो मेरी, और उसने मेरी मदद, वो मेरी मदद करता है, ठीक है। फिर इसका जो वॉइस हो जाएगा पैसिव में, इसका मतलब हो जाएगा कि मेरी मदद उसके द्वारा की गई, ठीक है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, आई होप आपको। नेक्स्ट देखते हैं, जब वर्ब टू में हो कोई सेंटेंस जो है उसका जो वर्ब है वो वर्ब टू हो, जैसे कि वो सिंपल पास्ट टेंस में हो, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं आई हेल्प्ड हर, आई हेल्प्ड हर मतलब मैंने उसकी मदद की, ठीक है। तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो हम जो वर्ब है उसके पहले हम वॉज वेयर लगाएंगे और वर्ब थ्री करेंगे ही, क्योंकि इसमें भी वर्ब टू है। हेल्प का वर्ब टू जो होता है वो भी हेल्प्ड ही होता है, और वर्ब थ्री भी होता है वो भी हेल्प्ड ही होता है, ठीक है। तो जब हम लोग आई हेल्प्ड हर ऐसा होगा जब सेंटेंस, तो उसमें हेल्प्ड जो है वो क्या है, वर्ब टू है, ठीक है। उसके साथ वॉज वेयर नहीं लगा है तो ये पैसिव में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वर्ब टू और वर्ब थ्री और जो सिंपल पास्ट टेंस है ये हमें पहचानने आना चाहिए, तो हमें टेंस आना चाहिए। उसके लिए मेरी वीडियो अपलोडेड टेंस की, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लेना, ठीक है। और अगर आपको वॉइस आती है तो आपके लिए बहुत इजी होगा, लेकिन आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकते हैं, लेकिन आप 1-2-3 बार देखोगे वीडियो को तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर समझ में नहीं आते तो आपको कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको छोड़ देना है। सबसे पहले आपको बुक के जितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वही याद कर लेने हैं, ठीक है। और 5 साल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी को प्रैक्टिस कर लेना है, तो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जिसको भी पहले से थोड़ा बहुत आता है तो अगर वो इस वीडियो को देख लेता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, क्योंकि एकदम शॉर्ट ट्रिक है, आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये जो वर्ब टू वाला सेंटेंस है वो लिया, आई हेल्प्ड हर, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, हर है तो सी बनाएंगे, तो सी के साथ वॉज लगेगा, तो सी वॉज हेल्प्ड बाई मी, ठीक है। जैसे कि आई हेल्प्ड हर है, आई का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मी करेंगे, और जो वॉइस होता है उसमें बाई लगाते हैं, बाई प्लस जो भी रहता है हमारा सब्जेक्ट में उसको लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर जो सेंटेंस है वो इस फॉर्म में रहते हैं, मतलब इज आर एम प्लस वर्ब फोर, मतलब हमारे पास कोई सेंटेंस है जैसे कि आई एम हेल्पिंग हर, ठीक है, आई एम हेल्पिंग हर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई है वो हमारा सब्जेक्ट है और हर जो है ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे हेल्पिंग जो है वर्ब फोर है, मतलब वर्ब वन के साथ ING है तो वर्ब फोर है, और इज आर एम इस सेंटेंस में ऑलरेडी है। जैसे कि एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे आई एम हेल्पिंग हर मतलब मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हर को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे सी, और इसमें हम लोग इज लगाएंगे, ठीक है, एम नहीं लगाएंगे, बल्कि सी के साथ जो भी वर्ब जाएगा उसी को लगाएंगे, ठीक है। तो सी इज हेल्प्ड, यहाँ सारे जब भी हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम वर्ब थ्री का यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये बेसिक पहचान है हमारे वॉइस के कि हम जब भी पैसिव में करते हैं तो वो हमारा जो वर्ब रहता है वो भी थ्री के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो सी इज हेल्प्ड बाई मी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आई है उसके लिए हम मी ऑब्जेक्ट कर दिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा, और आपको याद भी हो गया कि वर्ब वन है जो है उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इज आर एम प्लस वर्ब थ्री करेंगे, और वर्ब प्लस आई एस या यस भी है तभी भी हम इज आर एम प्लस वर्ब थ्री करेंगे, V2 है तो वॉज वेयर प्लस वर्ब थ्री करेंगे, और इज आर एम प्लस वर्ब फोर है तो उसको भी हम लोग उसके साथ बिंग लगाएंगे, यहाँ पे हम बिंग लगाएंगे, ठीक है। सी इज बिंग, ठीक है, यहाँ पे बिंग छूट गया है तो आप इसको ध्यान रखना, यहाँ पे ING बिंग, ठीक है। तो सी इज बिंग हेल्प बाई मी, ठीक है। तो जब भी हमारे पास इज आर एम प्लस वर्ब फोर होगा तो जब भी हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो हम वहाँ पे बिंग लगाएंगे, ठीक है, बिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जब भी हमारे पास वॉज वेयर प्लस वर्ब फोर हो तब हम क्या करेंगे, तभी भी हम उसको क्या करेंगे, वॉज वेयर प्लस बिंग प्लस वर्ब थ्री। जैसे कि हमारे पास इज आर एम और था
और वर्ब 4 तो हम वहाँ पे इज आर एम प्लस बिंग करते थे, और जैसे वैसे ही हमारे पास अगर वॉज वेयर प्लस वर्ब 4 है तो हम उसको वॉज वेयर प्लस बिंग प्लस वर्ब 3 करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हैज़ हैव हैड, ठीक है, प्लस वर्ब 3। अगर हमारे पास कोई सेंटेंस में हैज़ है, हैव है, हैड है और वर्ब 3 उसके साथ, क्योंकि हमारे जो प्रेजेंट या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हमारे वर्ब 3 यूज़ होता है, ठीक है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वह सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो उसमें वर्ब 3 ऑलरेडी रहता है। तो अब हम कैसे पहचान में आएगा कि जो हमारा वो सिंपल प्रेजेंट में है कि नहीं है, और सॉरी एक्टिव में है कि पैसिव में है, ठीक है। हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि पैसिव में होता है तो वर्ब 3 होता है, यहाँ पे तो सेंटेंस में भी मतलब एक्टिव में भी वर्ब 3 है, तो कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है कि जो एक्टिव में होगा, ठीक है, तो उसके साथ वर्ब 3 तो रहेगा ही, लेकिन जब हम उसको पैसिव में अगर रहेगा तो उसके साथ बिन के साथ, कभी भी बिन के साथ वर्ब 4 होता है, लेकिन अगर वो सेंटेंस अगर पैसिव में है तो बिन के साथ भी उसके साथ वर्ब 3 ही रहेगा, ठीक है। अगर वर्ब 3 नहीं है बल्कि वर्ब 4 है तब हम समझ जाएंगे कि वो पैसिव में नहीं है, ठीक है, ठीक है। और इसके साथ वर्ब 3 है। जैसे कि हम कोई सेंटेंस एक ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया आई हैव हेल्प्ड हिम, ठीक है। तो ही का हम सब्जेक्ट बनाएंगे ही, और ही के साथ हैज़ लगता है, ठीक है, ही हैज़। तो इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे, ही हैज़ बिन हेल्प्ड, ठीक है, बाई मी, ठीक है। तो इसका ये वो हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड चैनल को लाइक करें, लाइक करें। उसके बाद हम लोग मॉडल्स पे आते हैं, ठीक है। मॉडल्स क्या होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, माइट, डेयर, ये सारे जो वर्ब होते हैं वो सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं मॉडल वर्ब, ठीक है। मॉडल वर्ब वाला एक सेंटेंस लेते हैं सबसे, ये बहुत मतलब समझने वाला है। तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है, ही कैन डिफीट हर, ठीक है। तो यहाँ पे डिफीट का मतलब होता है हराना, ठीक है। तो वो उसको हरा सकता है, ठीक है, वह उसको हरा सकता है। तो हम इसको जब बनाएंगे तो हम लोग ही हर को ले लेंगे सी, ठीक है, सी कैन बी। अब मॉडल के जब हम लोग मॉडल्स को, कोई वर्ब है मॉडल्स है उसके साथ, कोई सेंटेंस है और उसके साथ मॉडल वर्ब है, तो उसको हम लोग जब पैसिव में चेंज करेंगे तो उसके साथ हम बी लगाएंगे, सिर्फ बी, ठीक है। तो सी कैन बी डिफीटेड, ठीक है, इसका वर्ब 3 हो जाएगा डिफीटेड बाई हिम, ठीक है। अगर यहाँ पे कैन की जगह विल हो, शैल हो, माइट हो, डेयर हो, कुछ भी हो, उसके साथ अगर हमारे पास वर्ब 1 आता है, जैसे कि डिफीट यहाँ पे वर्ब 1 है, ठीक है, हम लोग हेल्प भी ले सकते थे, ही कैन हेल्प हर, ठीक है। तो अगर हेल्प है वर्ब 1 है उसके साथ, तो हम सिर्फ बी लगाएंगे और उसको चेंज कर देंगे, और जो वर्ब 1 है उसको वर्ब 3 में तो चेंज करना ही होता है वॉइस में, ठीक है। और जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जब हम मॉडल पेपर, जो हमारा मॉडल पेपर है इस साल का, उसको जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी उस क्वेश्चन के साथ साथ, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो मॉडल वाला ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमारे पास अगर कोई सेंटेंस है मॉडल है लेकिन उसके साथ हैव है, ठीक है, जैसे कि शी विल हैव हेल्प्ड हर, ठीक है, सॉरी शी विल हेल्प्ड हिम, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, जैसे कि शी विल हैव हेल्प्ड हर, ठीक है। हिम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हिम को हम लोग ही बना देंगे, ही विल हैव, ठीक है, हैव बिन, और फिर यहाँ पे वर्ब 3 को वर्ब 3 ही रखेंगे, ठीक है, हेल्प्ड
बाई हर, ठीक है। तो ये हमारा जब हमारे पास मॉडल वर्ब के साथ, जैसे हमारा मॉडल वर्ब हो गया विल, शैल, ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सारे जो हैं हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। उसके साथ अगर हमारा हैव रहता है तो उसको हम लोग जब चेंज करेंगे तो उसको हम लोग बिन उसमें लगाएंगे और वर्ब 3 को चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास था जो क्वेश्चन था वो था सी विल हैव हेल्प्ड हिम, ठीक है। तो हैव था हमारे पास ऑलरेडी सेंटेंस में, और जो यहाँ पे है मॉडल वर्ब है, और उसके साथ हम लोग जब चेंज करेंगे तो उसको हम लोग लिखेंगे ही, हिम का ही विल हैव बिन हेल्प्ड बाई हर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हाँ आते हैं, जो भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कोई भी ऐसा मतलब अपनी तैयारी को मतलब एकदम परफेक्ट रखना है ताकि कोई क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। अगर कोई नहीं आता है बुक से क्वेश्चन तो कम से कम ग्रामर वाले से हो जाए। अगर आपका बुक वाले ज़्यादा मजबूत है तो ग्रामर वाले पे नहीं भी ध्यान देंगे तभी भी चलेगा, लेकिन अगर आपका बुक कमजोर है तो इस पर ध्यान देने से अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें 60 क्वेश्चन होते हैं ग्रामर वाले में, और बुक वाले में तो 30 ही होते हैं हमारे, जो हमारा बुक है, और जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं या फिर कमांड देते हैं, जैसे कि ओपन द डोर, स्विच ऑफ द लाइट, ऐसा कुछ हम लोग बोलते हैं। जैसे कि हमने कोई सेंटेंस लिया, यहाँ पे उसका एग्जाम्पल है डू दिस वर्क, ठीक है, मतलब इस काम को करो। हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि इस काम को करो, तो उसका जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो हम लोग उसके साथ लेट लगाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखने वाला है। ये जो इम्परेटिव सेंटेंस है ये काफ़ी पूछा जाता है, मतलब हमारे क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि इस टाइप के जो वॉइस होते हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं कि डू दिस वर्क, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे लेट दिस वर्क बी डन, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, लेट दिस वर्क बी डन, ठीक है। तो दिस ही रहेगा, वर्क तो वर्क ही रहेगा, और यहाँ पे हम बी लगाएंगे और स्टार्टिंग लेट से करेंगे, ठीक है। और जो डू है उसको तो वर्ब 3 हम लोग डन बनाएंगे ही, ठीक है। तो वॉइस का मेन होता है कि हम कोई भी हमारे पास मतलब सेंटेंस हो, हमको पहचानना है कि उसमें वर्ब 3 है कि नहीं। अगर वर्ब 3 नहीं है तो वो एक्टिव में है, अगर वर्ब 3 है तो वो पैसिव में है, ठीक है। एक्सेप्ट इसको छोड़ के, हैज़, हैव, हैड को छोड़ के, ठीक है। अगर उसके साथ वर्ब 3 भी है तभी भी हमको उसको केयरफुली पहचानना पड़ेगा। अगर उसमें बिन नहीं है तो हमारे पास एक्टिव है, बिन है तो वो हमारा पैसिव है, ठीक है। आई होप वॉइस अच्छा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पैसिव को देख लेते हैं, ठीक है। तो पैसिव का जो नरेशन को देखते हैं। तो नरेशन जो हमारा है वो है कि हमें नरेशन जो होता है, कोई भी सेंटेंस हम लेते हैं तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई सेंटेंस है, राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, ठीक है। तो इसको देखो कैसे बनाते हैं। जो हमारे पास राम है ये हमारा सब्जेक्ट है, और टू मी जो हमारे यहाँ पे है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं लिख भी देती हूँ, ये हमारा जो है ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, ठीक है। और जो मी है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम कैसे चेंज करते हैं, और 1 2 3 SON का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं पहले। 1 2 3 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। और S का मतलब होता है सब्जेक्ट, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, N का मतलब होता है नो चेंज, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कैसे इसको हम लोग, ये जो हमारा है ये डायरेक्ट स्पीच में, हमको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट में और हमें उसको बनाना है क्या चीज़, इनडायरेक्ट में, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि इसको कन्वर्ट करिए इनडायरेक्ट में। तो हम इस वाले क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, राम, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है। और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रहता है वो हमारा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। और जो ये सेंटेंस है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब होता है, ठीक है। तो रिपोर्टेड वर्ब को हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेज है, जब ये हमारा सेज है
तो यहाँ पे ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, जो हमारी ये वाला जो सेंटेंस है ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जब भी हमारा जो इन्वर्टेड जो रिपोर्टेड वर्ब होता है वो अगर प्रेजेंट में रहता है तो उसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं, उसमें टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हम करके बताते हैं, राम, तो इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, राम से टेल्स, ठीक है, टेल्स होगा। यहाँ पे सेज को जब हम लोग बदलते हैं तो टेल्स हो जाता है इनडायरेक्ट में, सेज टेल्स मी। अब जब हम डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो यहाँ पे डैट होता है, तो डैट, यहाँ पे डैट लगता ही लगता है, एकदम इम्पॉर्टेंट है डैट। अब जो यहाँ पे है ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन आई होता है फर्स्ट पर्सन, उसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी आई जो है हमारा चेंज होगा राम के अकॉर्डिंग। और राम यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं बल्कि उसके जगह कोई प्रोनाउन यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि राम की जगह हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ही, ठीक है। तो ही, अगर कोई लड़की का नाम होगा तो हम सी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगर यू होगा और यहाँ पे भी यू होगा तो हम यू ही लिख देंगे, ठीक है। तो राम टेल्स मी दैट ही इज, और योर जो है ये क्या है, मतलब सेकंड पर्सन है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट मी, यानी क्या हो जाएगा, दैट ही इज माई, ठीक है। मी का हम यहाँ पे बनाएंगे माई फ्रेंड, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कुछ, जब हमारे पास जो ये वाला जो सेंटेंस होता है, यानी जिसको हम लोग रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं, ठीक है, जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो होता है उसको हम लोग रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। तो जो हमारा जो सेंटेंस है रिपोर्टेड वर्ब होता है उसको हम, अगर हम वो प्रेजेंट टेंस में है तो उसको हम लोग उसमें टेंस नहीं चेंज करते हैं। जैसे कि हमने कोई टेंस नहीं चेंज किया है, जैसे कि बस हमने सेल्स का टेल किया है, और जो सब्जेक्ट है, जो यहाँ पे सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट पर्सन आई है उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही कर दिया है, और यहाँ पे जैसे कि ही के साथ इज लगता है तो इज, और जो हमारे पास सेकंड पर्सन है उसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे माई और फ्रेंड का फ्रेंड, तो हमने यहाँ पे टेंस नहीं चेंज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंस नहीं चेंज होगा, ठीक है, जब भी हमारे पास ऐसा सेस रहेगा तो। लेकिन हमारे पास अगर सेड होता है तो अब हमारे पास जो टेंस है वो पूरा टेंस ही चेंज होगा, यानी इस सेंटेंस का पूरा टेंस ही चेंज हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं कि कैसे टेंस चेंज होता है। जैसे कि ये सेकंड वाला एग्जांपल जो है, सी सेड टू मी आई एम टू हेल्प यू, ठीक है। जैसे कि, तो इसको हम लोग जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो सी टोल्ड मी, सेड जब भी होगा तो हम उसको कन्वर्ट करने के लिए टोल्ड यूज़ करते हैं, सी टोल्ड मी, और टू नहीं लगाते हैं, ठीक है। जब भी टू होगा तो उसको जब हम लोग इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो टू हम नहीं लिखेंगे, टू मी डैट, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम डैट यूज़ करते हैं, डैट। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई है तो सी, और सी का हम लोग को सब्जेक्ट बनाना है तो सी का सी ही रहेगा, ठीक है। तो सी, और यहाँ पे पूरा टेंस ही चेंज होगा, अरे यहाँ पे टेंस ही पूरा चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एम का हो जाएगा वॉज, ठीक है। तो मतलब ये हमारा सिंपल कंटिन्यूस टेंस में है, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूस में है, तो हमारा पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वेर यूज़ होता है तो हम इसको वॉज, ठीक है, सी के अकॉर्डिंग वॉज हो जाएगा, वॉज टू हेल्प मी, ठीक है। यहाँ पे पूरा हमारा टेंस चेंज हो गया। जैसे हमारे पास सेंटेंस रहेगा सेम वैसे ही, बस हमें टेंस पे फोकस करना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि कौन से टेंस को किस टेंस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला देख लेते हैं, ये बहुत ही इजी इस तरीके से हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास अगर कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन आता है तो हम उसको सिंपल पास्ट में कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है तो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में परफेक्ट टेंस का कोई डायरेक्ट स्पीच होता है तो हम उसको इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसी तरह जब हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है तो उसको हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। सिंपल पास्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट में होगा अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच ही पास्ट परफेक्ट में होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, नो चेंज।
अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन वैसे नहीं आते हैं, लेकिन मैंने ऐसे नॉलेज के लिए यहाँ पे बता दिया है कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर हमारे पास सेल विल रहता है अगर कोई डायरेक्ट में, मतलब हमारा जो क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस रहेगा, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसमें अगर सेल विल रहता है तो उसको हम जब चेंज करते हैं तो शुड वुड कर देते हैं, ठीक है। सेल विल जहाँ पे हमें वर्ब लगाना है वहाँ पे हम शुड और वुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। कैन के लिए हम कुड यूज़ करेंगे, मे के लिए माइट, एम इज़ आर रहेगा तो वॉज वेयर, क्योंकि हमारे पास ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वेयर ही यूज़ करेंगे। और हमारे पास वॉज वेयर है तो हैड बिन, ठीक है। तो हमारा जब वॉज वेयर होता है तो हम उसको क्या चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। अगर हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस होता है तो हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। हैव हैज़ रहता है तो हैड हो जाता है हमारा, और हैड टू प्लस वर्ब वन, ठीक है। तो हमारे पास हैड टू प्लस वर्ब वन हो जाता है, ठीक है। मतलब जब हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें हैड हो, टू हो और उसके साथ वर्ब वन हो, तब हम उसको चेंज करने के लिए 2 बार हैड प्लस टू तो लगेगा ही और वर्ब वन ही रखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे वर्ब 3 नहीं होते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें वर्ब जैसा का तैसा ही रहता है, सिर्फ हमारा टेंस चेंज होता है, ठीक है। और वॉइस जो होता है उसमें वर्ब 3 होता है। सारे सेंटेंस जो भी हम पैसिव में बनाएंगे सारे में वर्ब 3 यूज़ होता है, ठीक है। तो ये एक मेन पहचान है उसका कि वर्ब 3 होता है पैसिव में, ठीक है। तो उसी तरह जब हमारे पास कुड, शुड, वुड, माइट है तो यहाँ पे भी नो चेंज, ठीक है। और हमारे पास कुछ एक होते हैं जैसे कि दिस का डैट, दिस का दोस्त, ठीक है, ये सारे हैं। तो आप इसको बुक से याद कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, सिंपल टेंस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो आप सिर्फ ये टेंस वाले यहाँ तक कर लेंगे तो आपको ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि ही सेड टू मी आई कैन डिफीट यू, ठीक है। उसने कहा कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉडल वर्ब हो गया कैन कुड वाला। तो हमारे पास होगा ही टोल्ड, जब भी सेड है तो हम उसको चेंज करने के लिए टोल्ड करेंगे और टू हटा देते हैं जब भी हम इनडायरेक्ट में करते हैं मी। और यहाँ पे जब भी इन्वर्टेड कमा हटता है तो डैट लगता है, और जो ये फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो ही होगा। तो ही कैन का होता है जब भी हम इनडायरेक्ट में करते हैं तो कुड डिफीट मी, यू जो है ये सेकंड पर्सन है, इसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो मी है तो मी, ठीक है। नेक्स्ट है 4, ही सेड टू मी आई शैल बी एबल टू हेल्प यू। तो इसका जो इनडायरेक्ट होगा ये होगा ही टोल्ड मी दैट ही वुड बी एबल टू हेल्प मी, ठीक है। शैल बी है तो यहाँ पे वुड क्यों लगे हैं, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि शुड होगा, नहीं। जैसे कि ही है, अगर यहाँ पे आई होता तब हम शैल शुड लगाते हैं, लेकिन अगर ही है तो हम वो देखना भी है कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, उसके साथ कौन सा मतलब वर्ब यूज़ होगा, शुड या वुड, ठीक है। तो आप वुड को किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वुड, ठीक है, यहाँ पे वुड होगा। वी एबल टू हेल्प मी, दे सेड टू मी वी वेयर योर फ्रेंड, ठीक है। दे टोल्ड मी दैट दे हैड बिन माई फ्रेंड, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास क्या सेंटेंस है, हमारे पास जो ये वाला सेंटेंस ये पास्ट कंटिन्यूअस में, तो हम इसको क्या चाहिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग टाइप का है, ये टेंस के बेस पे नहीं है। जैसे कि मीता सेड, इसके बाद तो हमारे पास टू मी या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब भी हम तो फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। सी विल सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर का पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। तो मीता सेड सी विल सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो विल है यहाँ पे, तो हमें तो यहाँ पे लगेगा कि वुड होगा, तो ये तो सही है, हमारा वुड ही होगा। लेकिन जब हमारे पास सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तब हमें सेड का टोल्ड नहीं करना है, ठीक है। सेड का टोल्ड नहीं करना है, सेड का सेड ही रहेगा और डैट लगाएंगे और सी जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो सी का मीता का सी ही हो जाएगा, वुड सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा नरेशन एंड वॉइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।